ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका फोन गलती से एक सीरियल किलर के हाथ लग जाता है, जो अब उस लड़की के फोन को हैक करके उसकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रखना स्टार्ट कर देता है। वो ऐसा क्यों कर रहा था और क्या वो उसे मारने में कामयाब हो पाएगा, तो ये जानने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नामी है। नामी एक फोन एडिक्ट लड़की है और हर वक्त अपना मोबाइल इस्तेमाल करती रहती है। ऑफिस में काम करते हुए, किसी से बातें करते हुए और पार्टी में भी वो मोबाइल ही इस्तेमाल करती है। पार्टी से वापसी पर वो बस में बैठी घर जा रही होती है कि अचानक उसकी आंख लगने पर उसका फोन नीचे गिर जाता है। नामी को इसका पता ही नहीं चलता और वो ऐसे ही घर वापस आ जाती है, जिसके बाद वो फोन एक लड़के को मिल जाता है। अगली सुबह नामी की दोस्त उसे जगाने आती है तो नामी को पता चलता है कि उसका फोन गायब है। वो उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। अब नामी परेशान होकर अपने नंबर पर कॉल करती है, जिस पर दूसरी तरफ से कोई औरत बात करती है। असल में जिस लड़के को नामी का फोन मिला था वो वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करके उससे बात कर रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये तो हमें आगे मूवी में ही पता चलेगा। खैर वो नामी से एक होटल में आने का कहता है जहाँ वो उसका फोन उसे लौटा देगा। कॉल बंद होने के बाद वो लड़का उस फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मोबाइल की स्क्रीन ही तोड़ देता है। दूसरी तरफ जंगल में एक लड़की की लाश मिलती है जिसकी हालत काफी खराब थी। उसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर अपने साथी से कहता है कि इस खून का शक मुझे अपने बेटे योंग पर है, जो कि 7 साल पहले गायब हो गया था। योंग वही लड़का था जिसे पास में नामी का फोन मिला था। ऑफिसर का साथी कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। इधर नामी अपने डैड के रेस्टोरेंट आती है जहाँ वो उनके साथ उनकी हेल्प भी किया करती थी। जब वो यहाँ काम कर रही होती है तो उसे उसी औरत की कॉल आती है जिसके पास उसका फोन था। वो नामी से कहती है कि तुम्हारा फोन मुझसे गलती से टूट गया है, जिसे मैंने रिपेयरिंग शॉप पे दिया है, तो तुम उसे वहीं से आकर ले लो। अब नामी उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है जहाँ हम योंग को देखते हैं जिसने मास्क लगाया हुआ था। वो नामी का फोन ठीक करने के बहाने उससे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, जैसा कि उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका पासवर्ड भी पता कर लेता है। और साथ ही वो नामी के फोन में एक हैक करने वाली डिवाइस लगा देता है जिससे वो नामी की सारी एक्टिविटीज पर नजर रख सकता था। अब वो उसके मोबाइल का एक डुप्लीकेट फोन बनाकर नामी को दे देता है, जिसे लेकर नामी वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो जानती ही नहीं थी कि आगे उसके साथ कितनी भयानक चीजें होने वाली हैं। अब योंग उस डिवाइस की मदद से नामी पर पूरी नजर रख रहा था। वो उसके फोन से किसी को भी मैसेज कर सकता था, कॉल कर सकता था, यहाँ तक कि कैमरे की मदद से वो उसे देख भी सकता था। इसके बाद रात को नामी जब अपने डैड के रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है तो योंग भी वहाँ आ जाता है। नामी उसे नहीं पहचानती क्योंकि शॉप में योंग ने मास्क लगाया हुआ था। वो नामी से वहाँ की सबसे स्पेशल ड्रिंक मंगवाता है। अब क्योंकि वो नामी के मोबाइल से उस पर नजर रख रहा था तो उसे पता था कि नामी को कौन सी गेम पसंद है और किन चीजों में उसकी दिलचस्पी है, इसलिए वो जल्द ही नामी को इम्प्रेस कर लेता है। उसके बाद वो नामी को बताता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में जॉब करता हूँ जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से जुड़े सारे काम करती है। उन दोनों को बात करते हुए नामी के डैड भी देख रहे थे। अगले दिन नामी अपने ऑफिस जाती है जहाँ वो जॉब किया करती थी और इधर योंग अपने लैपटॉप पर उस लड़की की फोटो देखता है जिसकी लाश जंगल में मिली थी। यानी इस बात से साफ जाहिर था कि उस लड़की को योंग नहीं मारा था। अब ऑफिस में नामी की बॉस उसे बताती है कि हमें एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और साथ ही वो नामी की तारीफ भी करती है कि तुम बहुत अच्छे से काम करती हो, इसलिए मैं आज से तुम्हारी सैलरी डबल कर रही हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी दूसरे वर्कर को मत बताना। अब उनकी ये सारी बातें योंग भी सुन रहा था। दूसरी तरफ वो ऑफिसर यानी योंग के डैड घर आकर अपनी वाइफ से बात करते हैं। वो उनसे योंग के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो जानते थे कि उनकी वाइफ और योंग एक दूसरे से राब्ते में है, लेकिन उनकी वाइफ कुछ नहीं बताती। फिर ऑफिसर अपनी वाइफ को बताता है कि शहर में एक लड़की का खून हो गया है और मुझे योंग पर शक है और मैं जानता हूँ कि तुम उससे राब्ते में हो। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो भला किसी लड़की का खून क्यों करेगा। ठीक उसी टाइम पे ऑफिसर के पास उसके साथी का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि योंग की लोकेशन का पता चल गया है। इधर नामी जब अपने ऑफिस में थी तो योंग उसके घर जाता है और उसकी सारी चीजों को चेक करता है, जहाँ उसे नामी का दूसरा फोन भी मिल जाता है। यानी नामी के पास एक नहीं बल्कि दो मोबाइल थे। दूसरी तरफ योंग के डैड अपने साथी से योंग का पता लेकर अब उसके घर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें मरने वाली लड़की की काफी सारी चीजें मिलती हैं। वहाँ उन्हें उस लड़की की मॉम को भी पता चलता है और साथ ही उस लड़की ने जो नेल पेंट लगाया था वो भी उन्हें वहाँ दिख जाता है। इसी दौरान योंग भी जब अपने घर पहुंचता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि कोई उसके घर के अंदर घुस आया है, इसलिए चुपके से जब वो अंदर झांकता है तो अपने डैड को वहाँ देखता है, जिस पर वो बड़ी चालाकी से उन्हें बाहर बुलाता है। जैसे ही उसके डैड बाहर आते हैं तो वो वहाँ सारे सबूतों को मिटा देता है और खुद भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो नामी के डैड के रेस्टोरेंट जाता है और उसके डैड से मिलता है। वो उन्हें कहता है कि मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ और वो उनसे स्पेशल ड्रिंक भी मंगवाता है, लेकिन नामी के डैड को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ 2 बार ही वहाँ आया था। इसलिए वापसी पर वो नामी से उस लड़के से दूर ही रहने का कहते हैं क्योंकि वो उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। अब उनकी ये बातें योंग भी सुन रहा था। उसके बाद रात को नामी अपनी दोस्त से योंग के बारे में बात करती है कि अगर वो अपने बाल छोटे करवा ले और ग्लासेस उतार दे तो वो बहुत
बहुत हैंडसम लगेगा। इधर ऑफिसर अब उस पहली वाली लड़की की मॉम से मिलता है जिसे योंग ने मार दिया था। उस लड़की की मॉम बताती है कि मेरी बेटी का मोबाइल कहीं गिर गया था, जिसके बाद उसकी स्क्रीन टूट गई और फिर मेरी बेटी को उसका फोन एक मोबाइल शॉप से मिला था, और उसके बाद से ही मेरी बेटी के साथ अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो गई और फिर एक दिन किसी ने उसे मार दिया। ऑफिसर उस लड़की की मॉम से वादा करता है कि आप परेशान ना हो, मैं जल्द ही कातिल को उसका सबक सिखा के रहूंगा। इधर नामी के डैड किसी काम से बाहर आए हुए थे तो योंग उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेता है। उसी रात पुलिस को जंगल से एक साथ 8 लाशें मिलती हैं जिन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। अब अगले दिन जब नामी की आंख खुलती है तो उसके फोन पर उसकी बॉस की काफी सारी कॉल्स आई हुई थी और साथ ही उसके फोन से उसके दोस्तों को मैसेज किए गए थे जिनमें उन्हें काफी बुरा भला कहा गया था। ये सब देख के नामी के होश ही उड़ गए थे। उसके अकाउंट से एक पोस्ट भी की गई थी जिसमें बताया हुआ था कि बॉस ने मेरी सैलरी डबल कर दी है। नामी जब ऑफिस आती है तो कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता। उसकी बॉस भी उसे वहाँ से धक्के मारकर निकाल देती है, जिस पर नामी को बहुत दुख होता है। वो वहाँ से अपनी दोस्त के पास आ जाती है और उसे सारी बात बताकर बहुत रोती है, जिस पर उसकी दोस्त उसे तसल्ली देती है और संभालती है। योंग जब ये सब देखता है तो वो सोचता है कि नामी अपनी दोस्त के बहुत करीब है, तो पहले अब उसकी दोस्त को हिरासत से हटाना होगा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि योंग अब नामी के डैड के घर पे रह रहा है क्योंकि उसने वहाँ उन्हें बांध के रखा हुआ था। साथ ही वो उनके अकाउंट से नामी को मैसेज भी कर रहा था ताकि उसे शक ना हो। अगले दिन नामी और उसकी दोस्त रेस्टोरेंट में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है, उसके फोन से अपने आप मैसेजेस कैसे चले गए। तभी योंग भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि मैं नामी की हेल्प कर सकता हूँ। वो उसका फोन चेक करके उसे बताता है कि तुम्हारा फोन किसी ने हैक कर लिया है और तुम्हारे फोन में उसने एक डिवाइस भी डाली है जिसकी मदद से वो तुम पर नजर रखे हुए था। ये सब बातें सुनकर नामी परेशान हो जाती है। उसके बाद योंग उसे बाहर लाकर कहता है कि ये काम किसी करीबी का है, किसी ऐसे इंसान का जिसे तुम्हारा पासवर्ड भी पता है। इस पर नामी को अब अपनी दोस्त पे शक होने लगता है क्योंकि उसका पासवर्ड उसकी दोस्त के अलावा किसी को भी नहीं पता था, इसलिए वो उससे ठीक से बात भी नहीं करती और उससे लड़ाई करके वहाँ से चली जाती है। इधर ऑफिसर अब अपने साथी से कहता है कि योंग को ढूंढने के लिए हमें पहले उस मोबाइल शॉप का पता लगाना होगा जहां वो काम करता है, क्योंकि योंग ने जितने भी मर्डर्स किए थे उनमें एक कॉमन बात ये थी कि उन सब लोगों को उनके फोन गुम होने के बाद एक मोबाइल शॉप से ही मिलते थे। दूसरी तरफ नामी अपनी और अपनी दोस्त की वीडियो देख रही थी जिससे वो काफी दुखी हो जाती है और गुस्से में वो अपना फोन जोर से गिराती है जिससे उसकी स्क्रीन एक बार फिर से टूट जाती है। दूसरी तरफ ऑफिसर को उस मोबाइल शॉप का पता तो चल गया था लेकिन योंग ने वहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया था और सारे सबूत मिटा दिए थे। फिर भी ऑफिसर को कुछ लोगों का डाटा वहाँ से मिल जाता है, जिनमें से कुछ तो वो थे जिनकी लाशें उन्हें मिल चुकी थी और साथ ही उन्हें नामी के फोन का डाटा भी वहाँ मिल जाता है। ऑफिसर का साथी उसे कहता है कि हमें अब इस लड़की को बचाना होगा क्योंकि योंग का अगला शिकार यही लड़की है। तभी नामी भी ये सारी बातें सुन लेती है क्योंकि वो अपना मोबाइल ठीक करवाने उसी शॉप पर आई हुई थी। अब उसे सारी हकीकत का पता चल जाता है। उसे बहुत दुख होता है कि उसने अपनी दोस्त पर शक किया जबकि ये सब योंग कर रहा था। उसने नामी को ट्रैप किया, उसे धोखा दिया और उसकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई। अब वो योंग को पकड़ने में पुलिस की मदद करने का फैसला करती है। वो उन्हें कहती है कि मैं योंग को अपने घर बुलाऊंगी तो तभी आप उसे पकड़ लेना। फिर वो ऐसा ही करती है। वो योंग को मैसेज करके अपने घर बुलाती है और ऑफिसर और उसका साथी नीचे गाड़ी में छुपकर उसका इंतजार करते हैं। नामी ने जब एक बार अपनी दोस्त से योंग के हुलिये के बारे में बात की थी तब योंग ने वो बात सुन ली थी, तो आज वो नामी की ख्वाहिश के मुताबिक अपने बाल छोटे करता है और ग्लासेस उतार देता है। जब वो नामी के घर पहुंचता है तो ऑफिसर्स उसे रोक लेते हैं लेकिन उसका हुलिया बदलने की वजह से वो उसे नहीं पहचान पाते और जाने देते हैं। यहाँ योंग को भी पता चल गया था कि ये सब नामी का ही ट्रैप था, तो वो फिर उसके पास भी नहीं जाता और वापस आ जाता है। उसके बाद ऑफिसर को पुलिस की तरफ से एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि ये बात अब सबको पता चल गई है कि ये सारे मर्डर्स आपका बेटा योंग कर रहा है, तो इसलिए आपको इस केस से दूर रहना होगा क्योंकि आपकी जान को भी खतरा है। इधर नामी का फोन क्योंकि टूट गया था तो वो अब अपना दूसरा फोन निकाल लेती है और अपनी सिम उसमें डाल लेती है। ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है तो तुम कुछ दिन अपने डैड के घर चली जाओ, जिस पर नामी भी मान जाती है और उनके साथ अपने डैड के घर आ जाती है। जाने से पहले ऑफिसर उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि कुछ भी हुआ तो मुझे फौरन से बता देना। अब नामी अपने डैड के घर के अंदर आ जाती है लेकिन वहाँ उसके डैड नहीं थे, जिस पर वो अपने कमरे में आ जाती है। कुछ देर बाद उसे योंग का मैसेज आता है जिस पर फौरन ही वो उसे कॉल करती है, तो फोन बजने की आवाज उसे यही अपने घर से आ रही थी। इस पर वो काफी ज्यादा डर जाती है और फौरन ऑफिसर को कॉल करने लगती है लेकिन तभी उसका फोन उसके कंट्रोल में ही नहीं रहता, यानी योंग ने उसका ये फोन भी हैक किया हुआ था। अब नामी पागलों की तरह अपने डैड को ढूंढने लगती है, तभी योंग भी उसके सामने आ जाता है। वो नामी से कहता है कि फौरन ऑफिसर को मैसेज करो कि तुम बिल्कुल सेफ हो और वो फिक्र ना करें, अब हम कुछ दिन बाद ही मिलेंगे। अब ना चाहते हुए भी नामी अपने डैड को बचाने के लिए ये मैसेज कर देती है। फिर वो नामी को बाथरूम में उसके डैड के पास लाता है जहाँ उसने बाथ टब में उन्हें बांध के रखा हुआ था।
वो उन्हें मारने की धमकी देता है, जिस पर नामी कहती है कि तुम प्लीज उन्हें कुछ मत करो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। अब योंग उसे खुद को टेप से बांधने का कहता है। जब नामी खुद को टेप से बांध लेती है तो योंग उसके डैड को बाथटब में डुबोने के लिए पानी खोल देता है। ये सब नामी भी देख रही थी, वो रोने लगती है और साथ ही वो योंग को बुरा भला कह रही थी, जिस पर योंग उसे भी उठाकर बाथटब में छोड़ देता है और उसकी बेबसी देखकर खुश होता है। उसके बाद वो बाहर आता है तो उसे ऑफिसर का दिया हुआ कार्ड मिलता है, जिसमें लिखा था कि मुझे कॉल करना, मैसेज मत करना। लेकिन क्योंकि अब उसने नामी से मैसेज करवाया था तो इसका मतलब ऑफिसर को शक हो चुका था और वो वहाँ आने वाला था। योंग जल्दी से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके डैड पीछे से उस पर गन तान लेते हैं। लेकिन हुलिया चेंज होने की वजह से वो अभी भी योंग को नहीं पहचानते और उससे अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। इधर ऑफिसर का साथी नामी और उसके डैड को टब से बाहर निकाल देता है। ऑफिसर योंग को बहुत मारता है और उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है तो योंग कहता है कि डैड मैं ही आपका बेटा हूँ। ऑफिसर उसकी बात मान भी जाता है, लेकिन तभी योंग हंसने लगता है और कहता है कि कितने बेवकूफ हो तुम, अपने बेटे की पहचान भी नहीं है। इस पर गुस्सा होकर ऑफिसर उसे फिर से मारने लगता है। इधर जब नामी को होश आता है तो वो देखती है कि ऑफिसर का साथी उसके डैड को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा था। इधर ऑफिसर योंग का बैग चेक करता है तो उसमें उसे सारे लोगों की डिटेल्स मिल जाती है जिन्हें योंग ने मार दिया हुआ था। तभी उसे वहाँ 0 नंबर वाले लड़के की भी डिटेल नजर आती है, यानी जिसे योंग ने सबसे पहले मारा था। ऑफिसर देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे योंग की ही डिटेल्स थी और साथ ही उसका सारा डाटा और उसकी काफी फोटोज भी थी। यानी जो कातिल उनके सामने था वो असल में योंग था ही नहीं, बल्कि उसने 7 साल पहले ऑफिसर के बेटे योंग को मारकर उसकी आइडेंटिटी ले ली थी और तब से वो योंग बनकर मर्डर्स कर रहा था। ये जानकर ऑफिसर को बहुत दुख होता है और वो बहुत रोता है। योंग कहता है कि कितने बेवकूफ हो तुम और तुम्हारी बीवी भी, जो अपने ही बेटे के कातिल को अपना बेटा समझकर उससे बात कर रहे थे। कातिल की ये सारी बातें नामी भी सुन रही थी तो वो गन लेकर उसके पास आती है और उसे शूट कर देती है। उसके बाद वो देखती है कि उसके डैड को होश आ गया है तो वो काफी इमोशनल होकर उनके गले लग जाती है। कुछ दिन बाद जब नामी अपने दोस्तों के साथ बाहर आई हुई थी तो कोई उस पर नजर रख रहा था, जिसे नामी भी देख लेती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये कौन है। ये कातिल भी हो सकता था जो शायद मरा नहीं था, या फिर ऑफिसर का बेटा, या कोई और इंसान जो अब उस लड़के की तरह ही लोगों को टारगेट करके अपने मजे के लिए उनका खून करने वाला था। इसी सस्पेंस के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक